महिंद्रा ने थार 3 डोर के फेसलिफ्ट को फाइनली लॉन्च कर दिया है और उम्मीदों पर इतना भरपेट पानी फेरा है कि भाई क्या ही बताऊं। आप, मैं और ना जाने कितने सारे लोग इंतजार कर रहे थे कि थार 3 डोर में पता नहीं क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, इतने एक्साइटिंग चेंजेस होंगे कि इस गाड़ी को लेने का और ज़्यादा मन करने लगेगा। कम से कम इतनी उम्मीद तो थी कि थार रॉक्स वाले सारे चेंजेस इस गाड़ी में देखने को मिलेंगे, लेकिन इस गाड़ी में इतने कम चेंजेस किए गए हैं कि इसको फेसलिफ्ट भी नहीं कहा जा सकता। एक जनरल अपडेट है जो दूसरी कंपनीज बिना बताए अपनी गाड़ी में कर देती हैं। सबसे पहला चेंज है जो इस गाड़ी की डिजाइन में करने की कोशिश की गई है। साइड प्रोफाइल और रियर प्रोफाइल एकदम डिट्टो पहले जैसी हैं, कहीं से कोई चेंज नहीं किया गया है। साइड और रियर प्रोफाइल तो बहुत दूर की बात है, इसकी फ्रंट प्रोफाइल में भी आपको कोई चेंज नजर नहीं आएगा, जबकि एक चेंज किया गया है और वो आप तब नोटिस करोगे जब मैं आपको करवाऊंगा, क्योंकि वो है ही इतना बारीक चेंज। इसकी फ्रंट ग्रिल जो पहले आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस के साथ मिलती थी और बॉडी कलर्ड नहीं थी, वही ग्रिल अब आपको वर्टिकल लाइंस के साथ मिलती है और बॉडी कलर्ड है। इसके अलावा फ्रंट और रियर जो बम्पर्स हैं वहां पर सिल्वर और ग्रे इंसर्ट्स को ऐड कर दिया गया है, वापस पहले की तरह जो हटा दिया गया था एक समय के बाद। इसके अलावा इस गाड़ी के एक्सटीरियर में कोई भी रत्ती भर भी बदलाव नहीं किया गया है। इंटीरियर में चलते हैं तो सबसे पहले आपको दो सबसे बड़े चेंज नजर आते हैं। पहला है स्टीयरिंग व्हील जो थार रॉक से ली गई है, और दूसरा है बड़ी, पहले से बड़ी टच स्क्रीन 10.25 इंच की, वो भी थार रॉक से ली गई है। इन दो बड़े चेंजेस के अलावा एक दो छुटपुट चेंजेस और हैं, जैसे कि सीट्स के बीच में जो कप होल्डर दिए गए थे उनको रीडिजाइन कर दिया गया है ताकि आप पहले से बेहतर यूज कर सकें। और इस गाड़ी का जो डैशबोर्ड है उसमें आपको कंप्लीटली ब्लैक कलर्ड थीम मिलती है। तो इंटीरियर में भी आपको डिजाइन में बस यही 2-3 चेंजेस देखने को मिलेंगे। सेकंड चेंज है कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स। इस गाड़ी में एक फेसलिफ्ट के तौर पर देखा जाए तो सेटिस्फैक्टरी लेवल पे फीचर्स एड ऑन किए गए हैं। लमसम 8 से 9 फीचर्स आपको नहीं मिलते हैं इस फेसलिफ्ट में, जैसे कि इसमें अब आपको रियर एसी वेंट्स मिलने लगे हैं चार्जिंग पोर्ट्स के साथ में। एक है टाइप सी का और दूसरा है 12 वोल्ट का। आगे के कैबिन में आपको स्लाइडिंग फ्रंट आर्मरेस्ट मिलता है स्टोरेज के साथ में, मतलब कि दोनों पैसेंजर्स के लिए अलग अलग आर्मरेस्ट है। अगर आप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन खरीदते हैं तो आपको डेड पेडल मिलता है जो आपको पहले नहीं मिल रहा था। जो एंट्री हैंडल आपको डैशबोर्ड पर मिलता था को पैसेंजर के लिए, वो आपको अब ए पिलर पर मिलने लगा है को पैसेंजर के साथ ड्राइवर के लिए भी। पावर विंडो कंट्रोल्स जो पहले सेंट्रल कंसोल पर दिए गए थे अब वो आपको डोर्स पर मिलने लगे हैं एक नॉर्मल गाड़ी की तरह। पहले आपको इसमें पीछे सिर्फ डीफॉगर मिलता था, अब आपको वॉशर और वाइपर दोनों ही मिलने लगे हैं। इंटरनली ऑपरेटेड फ्यूल लिड अब आपको इसमें मिलने लगा है, मतलब कि आपको गाड़ी से उतरकर फ्यूल लिड नहीं खोलनी पड़ेगी, एक बटन दिया गया है उसको दबा दो खुल जाएगी। पीछे के साथ साथ आपको फ्रंट कैबिन में भी टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, जबकि पहले आपको 2 यूएसबी पोर्ट्स और 12 वोल्ट का पावर सॉकेट मिल रहा था। पुरानी थार में आपको सिर्फ पार्किंग सेंसर्स मिलते थे, लेकिन यहां से आपको रियर पार्किंग कैमरा मिलने लगा है और थार रॉक्स की तरह ही जो स्पेयर व्हील का हब है उसमें रियर कैमरा जो है माउंट किया गया है। तो ये थे वो सभी फीचर्स जो इसमें एड ऑन किए गए हैं। इसके अलावा अगर मैं ब्रोशर की मानूं, ऑफिशियल जानकारी की मानूं, तो ब्लू सेंस ऐप जो पुरानी थार में मिल रही थी वो अब इसमें नहीं मिलती। तीसरा चेंज है, ये गाड़ी ऑफरोडिंग के लिए बनाई गई है, तो ऑफरोडिंग फीचर्स में कोई चेंज आया है या नहीं आया है वो देख लेते हैं। आप लोगों को अगर जानकारी हो तो इस गाड़ी में एडवेंचर स्टैटिस्टिक्स या फिर एडवेंचर स्टैट मिलता था, उसी फीचर की सेकंड जनरेशन आपको इसमें मिलने लगी है, जिसमें आपको ऑल्टीमीटर के साथ साथ कंपास, रोल एंड पिच मीटर नए मिलने लगे हैं। इसके अलावा पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक लॉकिंग डिफरेंशियल सभी वेरिएंट्स कहूं या फिर सभी इंजन ऑप्शंस में नहीं मिल पाता था, लेकिन अब आपको सभी ऑप्शंस में स्टैंडर्ड मिलने लगा है। चौथा चेंज है सेफ्टी फीचर्स। एक तरफ आप लोग देख रहे होंगे कि इस समय मार्केट में अगर कोई गाड़ी 4-5 लाख रुपए की सेगमेंट में भी लॉन्च हो रही है तो उसमें भी ABS EBD के साथ में 6 एयरबैग्स और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड मिल रहे हैं हर किसी वेरिएंट में। लेकिन महिंद्रा जैसी बड़ी कंपनी जो सेफ्टी पर भी हमेशा ध्यान देती है, लेकिन इस बार उसने गू खा लिया है। महिंद्रा ने थार में सेफ्टी फीचर्स अपग्रेड नहीं किए हैं, अभी भी आपको डुअल एयरबैग्स ही मिलते हैं। टॉप वेरिएंट भी अगर आप खरीदते हो तो तब भी आपको 6 एयरबैग्स नहीं मिलते। सेफ्टी फीचर्स में बस एक चेंज किया गया है, वो ये कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम विद रोल ओवर मिटिगेशन, हिल होल्ड कंट्रोल और हिल डिसेंट कंट्रोल जैसे फीचर्स आपको पहले स्टैंडर्ड नहीं मिलते थे हर किसी वेरिएंट में, अब स्टैंडर्ड मिलने लगे हैं हर किसी वेरिएंट में। बस इसके अलावा और कोई चेंज नहीं किया गया है सेफ्टी के लिहाज से देखा जाए तो। पांचवा जो चेंज किया गया है इस गाड़ी में वो है कलर ऑप्शंस। इसमें आपको 6 कलर ऑप्शंस मिलते हैं, जिसमें 2 नए कलर ऑप्शंस ऐड किए गए हैं। एक है टैंगो रेड
और दूसरा है बैटलशिप ग्रे। इन चेंजेस के अलावा इस गाड़ी में कोई बदलाव नहीं किया गया है, ना ही कोई सॉफ्ट टॉप, हार्ड टॉप, रिमूवेबल टॉप जैसा ऑप्शन है, ना ही इंजन में, माइलेज में, पावर में, टॉर्क में कोई चेंज किया गया है। इसके अलावा सबसे बड़ा चेंज जो लोग बाग उम्मीद कर रहे थे, स्पेशली मैं, वो ये कि थार रॉक्स की तरह ही इसमें भी आपको एलईडी हेडलैम्प्स और डीआरएल्स मिला करेंगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। वही पुराने ज़माने के हेलोजन हेडलैम्प्स इस गाड़ी में दिए गए हैं। मतलब एलईडी ना सही, कम से कम प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स तो आप दे ही सकते थे, हेलोजन हेडलैम्प्स के लट्टू जला के घूमना पड़ेगा सड़कों पर अब। तो बस यही कुछ चेंजेस किए गए हैं इस गाड़ी में। कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आपको ये थार 3 डोर का फेसलिफ्ट कैसा लगा, और अगर आप इस गाड़ी को खरीदने का प्लान बना रहे थे तो अब ये सब जानने के बाद में आपके प्लान पर कोई असर पड़ा है या नहीं। इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो उसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पर टैप करना ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।